एक वे एक राजा था, उसका 7 रानी थी और 7वां में तो कुणसी का बालक कोई ना था। इस बात ने सोच कर राजा उदास रहा करता। अक भाई कुणसी रानी का संतान को नहीं, 7 शादी करी और 7वां में तो कुणसी का बच्चा नहीं हुआ। भाई लड़का न लड़की, लड़की हो जा तो भी नहीं हो भाई शादी कर दें, लड़का वो अगला आकर रह जा। तो उन्हें सोची भाई नू तो बात को नहीं बने, जो जंगल में साधु तप है उसका दौर चलना चाहिए। हो गया, साधु ने देखा भी राजा आ गया। बोले हाँ राजा जी आओ। बोले महात्मा जी प्रणाम। बोले प्रणाम। बोले राजा जी चेहरे पर उदासी, आप उदास रहोगे तो प्रजा का कल्याण कौन करेगा? हमारे कैसी प्रजा तो आपकी शरण में है। नहीं बोलिया महात्मा जी क्या बताऊँ आपने? बोले राजा जी आपने तो बतानी पड़ेगी, बस का होगा तो आपका दूर भी कराएंगे। बोले न्यू बात से कुणसी रानी का भी संतान को नहीं, 7वां मत तो राज्य का भविष्य का क्या हाल है? मतलब अगला उसकी सोचूँ भाई क्या होगा। नहीं बोले राजा जी या तो सोचूँ ये करो आप, या तो कोई सोच की बात नहीं। बोले नहीं। बोले आए हैं। और वे उसे साधु ने उसकी एक फोड़ी दे दी। नहीं बोले या फोड़ी ले ले, सोने की है। और आगे एक आम का पेड़ है, उस पेड़ का मार दिए 7 आम आ जाएंगे और 7 रानियाँ ने एक आम दे दिए, उनका राजकुमार हो जाएंगे। बोले ठीक से। साधु महात्मा ती प्रणाम करके चल पड़या। तो वे साधु महात्मा का बताए रास्ते पर गया। तो वाय उड़े सब भारे आम का पेड़ पाया और वे उसका इतने आम लाग रहे, बहुत सुथरे आम। वे राजा ने मारी फोड़ी, 7 आम भाई। राजा ने सोची 7 आम तो आ गए, आम बहुत सुथरे, खाना मन जी कर रही, मन भी खाना चाहिए। वे राजा ने सोची एक फोड़ी और मार दे, 7 आ जाएंगे, तू भी खा लिए। वे राजा ने मारी फोड़ी तो ऊपर रहेगी ना, तो फोड़ी आई ना आम आई। उनमें तब राजा पर ना डटा गया, एक आम राजा ने खा लिया। तब वहाँ 6 रानियाँ थी, लिया कर दे दिए राजा ने आम, एक रानी रहेगी। उन्हें वहाँ आम खा लिए। तो वे तड़के चूड़ी आई अड़ंगा ठाण आई। तो वे 6 रानियाँ का तो कूड़ा में पापड़ पाई और आम की गुठली पाई। और उस एक रानी का कोई ना थे। वह चूड़ी बोली छोटी रानी तई। बोलिया रानी कहाँ आपने आम नहीं खाया? बोली आम कौन ले आया था? बोली उन 6 रानियाँ का तो कूड़ा में आम और आम के पापड़ से आपका कोई नहीं कुछ भी नहीं। बोली कित सव है? नहीं बोली ये कर रखे इकट्ठे। वे उसने वह धो धा कर चाटा पीटी कर ली बेचारी ने। के में तो बात सही, जो 6 रानियाँ का थे और 13 दोरा कोई नहीं। वे भगवान का ऐसा करने हुए, उनका तो है वे सुंदर राजकुमार जिन्ना आम खाए थे। और उस 7वीं रानी ने जिसने वह पापड़ और गुठली चाटे थे, उसका होया वे नोलिया राजा। राजा ने सोची इतने दिन में तो बालक जाम्या, वो भी नोड़। और वे बड़ी रानी घनी समझदार थी, उसने नहीं सोची अगर राजा ने मारा 6 थी तो आम दे दिया, इसते आम को नहीं दे रखा, इसका नोड़ जाता होया। भाई इसने मैं पूछूंगी के बात से। उसने बोली वे बात सच्ची बताइए। नहीं बोली वे बात क्या बताऊँ? बात तो न्यूज़ है। और यह चूड़ी आई थी जो अपना डंगा ठावे। और यह नहीं बोली उन 6 रानियाँ का तो आम के पापड़ और गुठली पाए, और रानी तेरे तो कुछ ना पाया कूड़ा में। मैं नहीं बोली अगर वे वहाँ गुठली और वो पापड़ खींच से, वह नहीं बोली ये पड़िया टोकरा में। बोले बे मैंने तो वह 2 का खाई थी। अकले के में तो बात होएगी जो 6 रानियाँ का आम से मेरा बाटा ना आया। तो बोले अभी ठीक, हमने तो सब बता आम खाई तो हमारा राजकुमार हो गए, तन वो खाया तो बे तन न्योड़ होया। तो कल ही ना मान मन न्योड़ ये राजा का, वे उसने उसका नाम धर दिया न्योड़िया राजा। न्योड़ तो वो था ही, वह राजा ला लिया उसका पाछा, उसने बराबर कदर रखूँगी। बोले ठीक से। बे राजा तो उस ना तो न्योड़ की कदर करे गणी और ना उस रानी की करे, और बड़ी रानी उसकी खूब कदर करे छोटी रानी की। राजा ने तो बात कर दी इसकी गेल। और वे वहाँ जो बड़े होने लग गए तो न्योड़िया राजा भी उनकी गेल रहे। उसने अपना छोरा थी न्यू कह दी अक बेटा तू इस न्योड़िया राजा गेल तू बात नहीं करेगा, इसने सारे गेद रखेगा, अपना घोड़ा पर बैठावेगा रखेगा। बोला ठीक से। वहाँ थोड़े तो न्योड़ नहीं बोला मैं घोड़ी पर को ना बैठूँ। बोला और मैं तो बोला बिल्ली रखा करूँगा।
वो बड़ी रानी ने बोला, बोला माँ, बोला बोला मन तो बिल्ली चाहिए। बोली बेटा बिल्ली मंगा देंगे। वे नोलिया राजा थी, बिल्ली मंगा दी। तो वे वो बिल्ली वह तो सीखें वे तलवार चलाना और घुड़सवारी। वो बिल्ली पर बैठा और बिल्ली का तक्कू सब वो बिल्ली ने नीनू सीख कुदावे। वे एकदम दाऊ श्याणे हो गए, श्याणे हो गए। तब वे छऊ राजकुमार और गेला नोलिया राजा शिकार पर चले गए। और वे शिकार पर चले 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 वो कति दूर चले गए, राह भूल गए, राह भूल गए। तब वे वो देखा चुकर दना हम कि तोड़ जावा, उन्हें राय ना पावे। और उड़ा रहा कर दी वे दाने की छोरी, दाने की माँ, दाना मर रहा था, राक्षसी थी। वह होगी राजी उन्हें देख के न खो सही 6 राजकुमार है तो अच्छे मोटे ताजे हैं, कई दिन खावांगे इन्हें पका पका। वे उड़ जाकर बोले भैया हम तो राह भूल गए और हमने तो कोई रास्ता बताओ। न्यू बोली क्या करोगे रास्ता पूछ के न, था माड़े रह जाओ आज आज रात आड़े काट लियो। बोले आड़े काट लिया। बोले हाँ। वे राजकुमारा ने बेरा नहीं कि राक्षसन ये डाकने था हमने काटेंगी। अपने डट गए वे उनकी इतनी खातरदारी करी जितनी उनकी खातरदारी महल में होया करती उन डाकना ने। वे कुत्ती कसूती वे राजकुमार तो हो गए राजी हो। काम तो ये परेशान हो रहे थे अनजान जगह पाए के, ये तो माँ बेटी बहुत कामल, वे बहुत कामल। तो वह जो डाकण की लड़की थी ना उसका दया आएगी बेबे, अगर देख कितने सुंदर राजकुमार है पाई न मारा घिर खावेंगे मर मरी माँ, किसी के तो लाल से ही ने वे लिया हम सोइयो ना। बोला क्या थे? बोला ना जागू रही एक जना, एक सोइयो और एक जागी। बोला ठीक से। वो नोलिया राजा ने बोला भाई थम तो सो जाओ सारी, मैं जागूंगा। बोला भाई क्या थे? बोला मैं तो दिन अपनी नींद दिन में भी पूरी कर लूँगा, थम दिन में खेलोगे कूदोगे दिन में ना सोओगे। बोला ठीक से। बेबे वह सोगी उन्हें बेबे कई दिन हो गए। वो नोलिया राजा पैरा पर उन्हें 4-5 दिन हो गए उनकी आओ भगत कर दी ने, उनका मौका नहीं लग गया। और नहीं तो राजा ने सोची भाई सारे राजकुमार कित गए, भाई नोलिया राजा भी जा रहा है ना, सारे गए। बड़ी रानी बोली राजा थी, बोला महाराज कोई सोच की बात ना है, नोलिया राजा गेल है राजकुमारा का, राजकुमार कोई मुसीबत में नहीं है। बोला नोलिया राजा क्या कर देगा, वह तो घुड़सवारी जाना तलवारबाजी जाना, नोलिया राजा तो एक वेली रखा है और क्या जाना है। नहीं बोली महाराजा आप नहीं जानते नोलिया राजा में इतने गुण हैं, इतने गुण खिस्से में नहीं है, राजकुमारा तभी बढ़िया हो। और तो बोला ठीक। तो वे वो तो अपने खेलने कूदें और अपने उड़ान दे फिर कति ठाठ तो उन्हें तो कोई सोच नहीं ना उनका नहीं फिक्र हो, ये काम करा चलना। वे एक दिन बाद डाकण की माँ बोली छोरी ने, बोली वे आज इन है न रात न लाल कराएंगे, तेरे दिन पाल दी और मोटे ताजे हो गए, इस तरह फालतू नहीं रख सकते, ना मेरा पर सबर होंदा, इन्हें बनावा खावांगे। वे उस छोरी का तो दया आएगी कहें माँ इन्हें काटेगी। और वे नोलिया राजा ने उनकी बात सुन ली। तब वे वह रात न लग गया अपने, वह माँ अपने उस तरह उनका सकुआ का दार लान, वह तो दार लावें। और जब वह कह दे डाकण छुरी पनावे से नोलिया राजा जागे से वह बंद हो जाए, बेबी बंद हो जाए तो वह थोड़ी बार में सोचें सो गया होगा, फिर लाग जाए पत्थर पर पनाने, फिर बोल पड़े डाकण छुरी पनावे से नोलिया राजा जागे से। न्यू कर दे तड़का लेकड़े आया। तब वह तड़का गए शिकार पर खा पी कर न, तो उनका एक माँ बेटी पर आ कर दी। उस दिन पर बेटी का था। तब बेवा देखा माँ भीतर चली गई झोपड़ा का। वह राजकुमारा ने बोली राजकुमार खां था मार तो चले जाओ। बोले क्या तय? बोले हम सा डाकणे और मेरा था हमने खाने न जी करता, कोई निर्मरी माँ था हमने खाएगी काट के न, और मौका लग दे काटेगी। बोले मौका लग दे काटेगी। बोले हाँ। बोले हम क्यों कर जावा, हमने तो जाना ही कोई नहीं आवे। बोले हमने राय का ना भी रहा। बोले नहीं। बोले राह का कोई नहीं भी रहा। और तो बोली ना हम तो राह भूल गए चला दे। और तब वे बोली ये जो समंदर है ना यो बोला पार कर जाओगे। बोले अब हम तो पार कर जाएंगे।
कोनी करया जा, बोले हमारे दरियाई घोड़े कोनी। बोले नहीं, बोले आए हैं। तो नोलिया राजा बोला सोच ना करो भाई, हमने समंदर पार में करा दूंगा। बोले करा देगा? बोले हाँ। बोले ठीक से। तो वह डक्कन बोली मेरी माँ देखना आवेगी, वह तो थम रो आड़े, और मेरी माँ देख के भीतर होगी न, फिर आओगे कई बार मैं देखना था हमने, फिर बात जाइयो थम। बोले ठीक से। वो नोलिया राजा बोला छोड़ कर तन्ने भी ना जावा हमारे। बोले क्या तय? जब बोला तन्ने छोड़ गे तू हमने बजावेगी, तेरी माँ तन्ने काटेगी। बोली मन न काटे जाएगी, डाकन की चुनी तो पंडा छूटेगा मानस खानता तो नहीं। बोला ना तेरा ये पंडा छूट जाएगा, तने छोड़ कर ना जावा। वे नोलिया राजा ने बोला बढ़ जाओ इस समंदर के किनारे। और था मैंने आगत है एक पूरा एक टीप सी पड़ी थी, वह टीप ले ली और बोला इस बिल्ली का ऊपर तो पा रखी और टीप न पकड़े रही हूँ, और मैं बैठ गया हूँ। वे नोलिया राजा ने बैठाया राजकुमार पकड़वा कर टीप, और आप बैठ कर बिल्ली का तक ऊँचा हुई दिया। बिल्ली तो छम देसी समंदर पार कर गई। छोड़ा राजकुमार ने, फिर दूसरा न लेना गया, नुए करी टीप पकड़ा दी और पानी उन तन उन बिल्ली पर करवा दिए, और आप भी बैठ लिया और बिल्ली का तक ऊँचा हुई दिया। बिल्ली तो छम देसी समंदर पार कर गई। न्यू करके वे छऊ राजकुमार पूछा दिए रहेगी वे वाह। इतना में उसकी माँ आई भाजी देखना को तो दिख दे कोई ना निवेलिए वे तना तो कैद दिए। वे नोलिया राजा लेकर और उसने भी बैठा कर पकड़ा कर टीप सैड देसी बिल्ली का तक कुछ बोल दिया, छम देसी समंदर पार कर गई। समंदर पार कर गई तो वे वह तो आ गया अपना घर आगे। तो वे छोरी भी उनकी गेल। तो राजा देख कर बहुत राजी होया। बोला भाई थम किधर गए थे? बोले महाराजा हम तो शिकार पर थे, उड़ रह गया, हमारा जी लाग गया। बोला ठीक से। वहाँ रानी आई। रानी बोली राजा थी देखा मैं कहूँ थी ना नोलिया राजा गेल है, इनका कोई भी आँच नहीं आवेगी। नोलिया राजा राजकुमार तो सियाणा है। तो बोला नोलिया राजा, बोले हाँ माँ या लड़की कौन है? बोले माँ या लड़की? बोले सच बताऊँ झूठ बोलूँ? बोला नोलिया राजा जब झूठ बोलवानी होती तो राजकुमार आप पूछ लेंदी, मन न्यू बेरा तू ये सच्ची बतावेगा। तो बोले माँ हम तो नू डाकना का देश में चले गए थे और डाकना का फंस गए थे, और इस लड़की ना हम बचाई। हाँ बोली भाई देखे गुण अपने इसके हमारे तो मिल रहे कोई नहीं, लेकिन जया चाहेगी जो सा राजकुमार गेल तो इसकी शादी कर देंगे। तो वह नहीं बोली मैं तो बड़ा राजकुमार का पसंद हूँ और बड़ा राजकुमार ना मेरा पसंद है। तो बोला ठीक है भाई इसकी गेर शादी कर दो। बोली तेरी मार बोली देखना तो मैं मानस खाना चाया कर दी, और ना मरा मैं यो गुण था मेरी माँ हंगा कटवाया कर दी, खुआया कर दी। वे वाह तो उड़ा रहेगी, वह बेटी उड़ाएगी, वह राजकुमार सलामत आगे सारे सुख शांति का रहने लायक।